रूही घबराई हुई अपनी दादी को फोन करती है और कहती है, दादी आप नहीं समझ रही, सुकून कोई इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है। अगर नहार ने उससे शादी की तो उसकी जान चली जाएगी। दादी उसकी बात को अंधविश्वास समझती है और गुस्से में फोन काट देती है। वो अलमारी खोलती हैं, पुरानी बंदूक निकालती हैं और दृढ़ स्वर में कहती हैं, चाहे जो भी हो जाए ये शादी होकर ही रहेगी। रूही तुरंत रतन को फोन लगाती है और सारी बात बताती है। रतन कहता है, रुको मैं अभी आता हूँ। उधर सुकून नहार से कहती है, हमें इस घर से दूर जाकर शादी करनी होगी, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। वो नहार को शहर के बाहर एक पुरानी गुफा में ले जाती है। रूही घर पहुंचती है मगर वहां नहार और सुकून दोनों गायब होते हैं। रास्ते में उसे वही रहस्यमयी बाबा मिलते हैं जिन्होंने पहले उसे चेतावनी दी थी। बाबा कहते हैं, थोड़ी दूर जंगल के अंदर एक गुफा है, वही तुम्हारा पति है, लेकिन याद रखना वहां एक बहुत प्रबल आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। रूही उनसे एक ताबीज लेती है और गुफा की ओर निकल पड़ती है। गुफा के अंदर नहार और सुकून शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। मंत्रों की गूंज, हवा की सरसराहट और मोमबत्ती की लौ, सब कुछ डरावना माहौल बना देता है। तभी दादी वहां पहुंचती हैं। उनके पीछे रूही भी आती है और जोर से चिल्लाती है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। दादी बंदूक तानकर कहती हैं, मैं किसी को रोकने नहीं दूंगी। रूही आगे बढ़ती है और सुकून की ओर इशारा करती है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी दादी। नहार बीच में आकर रूही को रोकता है। वो पूरी तरह सुकून के वश में होता है। उसकी आंखों में अब किसी और की परछाई होती है। रूही और दादी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। रूही किसी तरह बंदूक छीन लेती है और सुकून पर गोली चलाती है, पर कोई असर नहीं होता। गोली उसके आर पार निकल जाती है जैसे वो धुआं हो। तभी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सुकून की असली पहचान उजागर होती है। वो एक आत्मा थी जो नहार के शरीर पर अधिकार चाहती थी। रूही तुरंत ताबीज निकालकर नहार के गले में डाल देती है। सुकून चीखती है और उसकी आंखों से आग निकलने लगती है। गुफा में एक तेज रोशनी फैलती है और कुछ ही पल में सुकून की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। नहार होश में आता है और टूटे हुए स्वर में कहता है, मुझे कुछ याद आ रहा है, वो मुझे अपने वश में कर रही थी। दादी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रूही की ओर देखती हैं और कहती हैं, आज तुमने हमारे घर को विनाश से बचा लिया। रूही थकी हुई मगर सुकून से मुस्कुराती है। अब वो आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है।